ओके, अब हम वापस अपने कल वाले चैप्टर पे वापस आ रहे हैं, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में वापस। तो कल हम लोगों ने अंत में हमने पायरो और मेटा तक कर लिया था। नाउ गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। नोट करो जल्दी से। नाउ नेमिंग ऑफ केटायन। केटायंस के नाम आपको पहले ही पता, मुझे अलग से लिखवाने नहीं पड़ेंगे। दिस इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अमोनियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। सिंपल सा रूल है, जितने भी केटायन है उनके नाम के अंत में इयम 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 लगेगा। कभी भी किसी के नाम के पीछे इयम लिखा आ गया, समझ लेना वो कोई केटायन है। तो आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तो ऑब्वियसली नहीं कोई पूछने वाला, पर आपको पता होना चाहिए अमोनियम का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अमोनियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्रोनियम? फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का मतलब है जहां हाइड्रोजन और कोई एलिमेंट हो और वो एलिमेंट कोई नॉन मेटल हो। इनके नाम के लिए सिंपल रूल है, नाम की स्टार्टिंग होगी हाइड्रो से, नाम की स्टार्टिंग प्रीफिक्स हाइड्रो, एलिमेंट का नाम और अंत में एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इसका नाम लिखना हो, आप जानते भी उसका नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्रीफिक्स हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, इक दैट इज द एंडिंग नेम फॉर द क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इसका नाम लिखना हो हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसी तरह हाइड्रो सायानिक एसिड, इसी तरह इसका नाम हाइड्रो फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, हाइड्रोसायनिक एसिड। इसी तरह अगर ऐसे आ जाए हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रीफिक्स हाइड्रो, एंडिंग विद इक, एंड दे ऑल आर हाइड्रा एसिड्स। ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो और साथ में कोई एलिमेंट हो। ऑक्सीजन नहीं आई कहीं, अगर ऑक्सीजन कहीं साथ में आ जाता तो लिखते ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के फॉर्मूला में कौन से तीन एलिमेंट होंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सम थर्ड एलिमेंट, तो वो ऑक्सी एसिड। और यदि अकेला हाइड्रा एसिड हो तो हाइड्रोजन और साथ में कोई नॉन मेटल।
नेमिंग ऑफ के टाइम में फिर से वापस लेके आ रहा हूं। इफ अ मेटल आयन exists in two oxidation states, ik is used as suffix at the end of, in the name of ion with high oxidation number. Us is used as suffix in the name of the ion with lower oxidation number. इस रूल को एक बार लिखो, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं। नोटेड? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपके सामने बोला कॉपर +1 स्टेट में भी है, कॉपर +2 स्टेट में भी है। तो अब मैं जहां भी कोई केटायन एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में हो, पर्टिकुलरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, हैव यू नोटेड? आई एम जस्ट वेटिंग। ऑल राइट। अगर किसी केटायन के ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जहां हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके नाम के अंत में आप लिखोगे इक, लाइक इसके लिए क्यूप्रिक, और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के अंत में अस, क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे लिखा CuCl और CuCl2 का नाम, तो मैं कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखूंगा +1 और यहां में +2, तो मैं इसका नाम लिखूंगा क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड, दिस इज क्यूप्रिक क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल, iron has 2 possible oxidation states, तो फिर छोटे ऑक्सीडेशन नंबर के अंत में लिखेंगे फेरस, बड़े ऑक्सीडेशन नंबर के अंत में फेरिक। इसी तरह यहां क्या लिखोगे नाम? टिनस, टिनिक। क्या हम ये लिखे टिनस, टिनिक? नो, वी विल राइट स्टेनस, स्टेनिक। इसी तरह मर्करी +1, मर्करी +2, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक।
लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जहां होगा केटायन के अंत में, केटायन के नाम के अंत में अश, जहां हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वहां केटायन के नाम के पीछे इक। यूज ऑफ थायो। Thio is used when oxygen is replaced by sulfur. मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक था वो, मर्करी +1, मर्करी +2, यहां मैंने इरेज कर दिया था। मर्करी +1 मर्क्यूरस, मर्करी +2 मर्क्यूरिक। नाउ अगर थायो वर्ड की मैं एग्जांपल दूं, यूज ऑफ थायो, जैसे आपने ये नाम सुना हुआ है H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, हर कोई जानता है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन को हटा दूं और उसकी जगह सल्फर जोड़ दूं, यानी कि H2S2O3, मैंने ऑक्सीजन एक कम कर दिया, उसके बदले में एक सल्फर ऐड कर दिया, तो अब मैं इसके नाम में लिखूंगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4, एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 सल्फ्यूरिक, तो उसका एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल H2SO3 हमने कल लिखा था इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड, कल हमने इसका नाम लिखा था। तो अगर एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दो, उसके बदले में सल्फर जोड़ दो, देन थायो सल्फ्यूरस एसिड। पर एक ऑक्सीजन हटाना है। अब अगर आप पूछते हो कि एक ऑक्सीजन ही क्यों हटाना है, पता नहीं, ये रूल बनाए गए हैं। जैसे आपने नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में पढ़ा, वहां रूल थे, यहां भी रूल है IUPAC के। तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है कि एक ऑक्सीजन ही क्यों। अब मैं आपके टेस्ट लेने लगा हूं, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, पर फिर भी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रोज पढ़ते हैं, डेली घर में टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो हमने कुछ एनायंस की लिस्ट लिखी थी, 50 से 55 एनायंस की लिस्ट, 50 to 55 आयंस की लिस्ट थी। तो मैं आज आपसे उसमें से सरप्राइजिंगली कुछ पूछने वाला हूं, सो लेट्स होप कि आपको पता हो। ठीक है, तो चीटिंग नहीं करनी, पेज सामने रख के नहीं बोलना, मैं तो रैंडमली पूछूंगा। आर यू रेडी? मैं तो एक रैंडमली पूछ रहा हूं, ये कौन सा आपका कोई टेस्ट है जिसपे मार्क्स मिलेंगे, पर फिर भी जस्ट देख रहा हूं कि किसको याद है किसको नहीं, किसने टाइम दिया उसे याद करने का। तो मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइनेट? तो अभी तक तो मुझे किसी का ठीक आंसर नहीं मिला, अब कुछ ठीक मिले आंसर। पक्का देख के बता रहे हो, चीटिंग कर रहे हो? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइनेट? अब मुझे ठीक आंसर मिलने शुरू हो गए काफी लोगों के। तो आपको वो लिस्ट सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 10-10 बार रिवाइज करनी है।
टेक इट लाइक ए डोज, मेडिसिन। साइनेट, वेरी वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, CnO नेगेटिव। पर अब मैंने आपसे इसका नाम नहीं पूछना। अब देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थायोसाइनेट? ये बताओ, थायोसाइनेट, थायो बोल दिया, थायो। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो, थायोसाइनेट। तो जो भी साइनेट का फॉर्मूला है उसमें ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो, तो थायो वर्ड का मीनिंग पता लग गया। चलो अब अगला क्वेश्चन, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट? कुछ के गलत जवाब आ गए, अब ठीक आने शुरू हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए, फिर ठीक आए। ओके, सल्फेट इज SO4 2 माइनस। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, व्हाट इज थायोसल्फेट? थायो सल्फेट, तो एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर, H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट। सो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थायो, तो आप बता पाओगे थायो का मतलब क्या होता है? किसी के फॉर्मूला में जो भी उसके पीछे लिखा है, इसके फॉर्मूला में जो भी उसके पीछे लिखा है, उसके फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर जोड़ दो। अच्छा चलो ऑर्गेनिक में पूछता हूं, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में मुझे ये बताओ, विच फंक्शनल ग्रुप इट इज? विच फंक्शनल ग्रुप इट इज? तो बच्चों ने मुझे आंसर दिया है एल्कोहल। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दिया ओल। तो मैंने जब फंक्शनल ग्रुप पूछा तो मुझे आंसर चाहिए था एल्कोहल। एल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है, ओल तो उसका सफिक्स है, IUPAC नेमिंग है, ओल सफिक्स है। तब ये बताओ, CH3SH, इट इज थायो एल्कोहल, और इसके लिए सफिक्स आप यूज करोगे थायोल। थायो एल्कोहल, उसके लिए सफिक्स इज थायोल। सो बेसिकली जब भी हम किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाएंगे तो उसका जो भी नाम होगा उसके आगे प्रीफिक्स जोड़ देना थायो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यूज ऑफ पर ऑक्सी। सो पर ऑक्सी कहां यूज करना है? इन द ऑक्सी एसिड्स containing OO single bond linkage, peroxide linkage. To name them, we use peroxy as prefix. अब मैं कुछ फॉर्मूला आपके सामने लिखने वाला हूं, आपने मुझे उनका नाम बताना है, और हमने कल पढ़े थे। दृष्टि से बाहर है, लो दृष्टि से अंदर कर दें।
ध्यान से समझना। डू यू नो द नेम ऑफ दिस? What is the name of these acids? What is the name of these? Name these oxy acids. Nitric acid, sulfuric acid, perchloric acid, boric acid, phosphoric acid. क्या आपको आते थे ये नाम? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड। ठीक है। अब अगर मैंने इन सबके फॉर्मूला में, अगर मैंने इनके फॉर्मूला में एक एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, इन्हीं के और किसी के नहीं, सिर्फ इन्हीं के, इनके फॉर्मूला में एक एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, HNO4, H2SO5, HClO5, H3PO4, H3PO5, मैंने एक एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो अब इनके नाम में पर ऑक्सी प्रीफिक्स लगा देना है। तो अब इसका नाम होगा पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी पर क्लोरिक एसिड, पर बोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड। प्रीफिक्स में वर्ड यूज होगा पर। सो दिस पर ऑक्सी वर्ड ऐड कर दो, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी पर क्लोरिक एसिड, HClO4, 5 आएगा, HClO5, पर ऑक्सी बोरिक एसिड, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। Then can you tell me the name of this? What is this and what is this? What is the name of this? Carbonic acid. Carbonic acid. Then what will be this? Per-oxycarbonic acid. अब ध्यान से समझना, ये तो मैंने आपको ये लिख दिए थे, तो आपने इनके नाम के आगे पर ऑक्सी चिपका दिया। बाय चांस रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे पहचानोगे? ध्यान से समझना, दिस इज जस्ट एक फॉर्मेलिटी। पता कैसे चलेगा कि पर ऑक्सी है?
तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन में वापस लेके जा रहा हूं मूल कंसेप्ट। हमने ये पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, और मूल कंसेप्ट में ये पढ़ा था ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, इन सब एलिमेंट्स का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज यूनिट प्लेस। तो अगर मैंने किसी एसिड में, जैसे कार्बन फैमिली का ही है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना हो, यहां ध्यान से देखो, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना हो, +1 into 2 plus x -2 into 3 equal to 0, x comes out to be +4, which is allowed, which is correct. इसका नाम कार्बोनिक एसिड है, क्योंकि एक वर्ड तब यूज करते जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले एसिड के नाम के अंत में इक आता है, तो कार्बोनिक, जैसा कल पढ़ाया भी था। अगर मैंने आपके सामने H2CO4 लिख दिया और मैंने बोला कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आप पक्का ये गलती करोगे, कार्बन का x, हाइड्रोजन का 1 into 2, ऑक्सीजन का -2 into 4 equal to 0, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ रहा है, जबकि सॉरी, ये कितना बन जाएगा, -8 एंड देन +2, -6 एंड +6, करेक्ट, सही है। तो कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पक्की बात है, ये जो ऑक्सीजन आपने -2 में लिए, ये गड़बड़ है, ऑक्सीजन -2 में नहीं है। इससे पता लगेगा कि ऑक्सीजन -2 के अलावा -1 स्टेट में भी है, तो इसके नाम में आप पर ऑक्सी प्रीफिक्स जोड़ दोगे। अगर किसी एसिड का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया जाए, उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ रहा हो, तो समझ जाना कि वो फॉर्मूले में आपने कैलकुलेशन करने में कुछ गलती की है। इस कंपाउंड के अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होगी, यानी कि पर ऑक्साइड एटम होगा। ऐसे कंपाउंड्स के नाम के स्टार्टिंग में आप लिखोगे पर ऑक्सी। ये चीज हमने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ी थी, मैं अब इसको रिवाइज करवा रहा हूं। तो हम बोलेंगे कि दिस इज पर ऑक्सी कार्बोनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है, तो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो सकता है। अगर आप यहां से चेक करो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप यहां से सॉल्व करके देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ रहा होगा। परंतु यदि आप यहां से देखोगे HNO4 में, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का x, ऑक्सीजन का -2 into 4 equal to 0, 7 आ गया। जबकि नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप समझ जाना कि ये जो एसिड है, ये पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे पता करना है हु इज पर ऑक्सी, हु इज नॉट पर ऑक्सी। जैसे फॉर एग्जांपल, चेक करके बताओ क्या ये पर ऑक्सी एसिड है या नहीं है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है। और यहां चेक करो आपके हिसाब से कितना आ रहा है। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 into 2 plus 2x -2 into 8 करने से ये 7 आ रहा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पक्का ये पर ऑक्सी एसिड है। दिस मस्ट बी पर ऑक्सी एसिड। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फिर ये चैप्टर खत्म। एनहाइड्राइड्स, this is very important for your exam. How to formulate how to predict formula of anhydride.
of an acid. Very, very important for your exam point of view. किसी एसिड का फॉर्मूला में से सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकाल दो, पीछे जो प्रोडक्ट बचेगा किसी एसिड के फॉर्मूला में से सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकाल दो, जो प्रोडक्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। अब इसको ध्यान से समझना एग्जांपल से। लेट्स से मैंने आपको पूछा राइट द फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्राइड of the following acids. A option H2CO3, HNO3, H2SO4, H2SO3, H2SO4, 3, HClO4, H3BO3, H3PO4, H3PO3, HNO2। मान लो हमें एग्जांपल्स करने हैं, इन एसिड्स के एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझना। नाउ व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक ये है, अगर किसी एसिड के फॉर्मूला में हाइड्रोजन की संख्या इवन दिख रही है तो डायरेक्ट रिमूव ऑल हाइड्रोजन्स एज वाटर, और अगर उसमें हाइड्रोजन की संख्या ऑड दिख रही है then take its two molecules and remove all hydrogens as water. For example, सबसे पहले देखो H2CO3 के अंदर हाइड्रोजन की संख्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है? H2CO3 में हाइड्रोजन की संख्या इवन नंबर है, इवन नंबर। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसके फॉर्मूला में से सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकाल देने, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकाल दो। तो दो हाइड्रोजन यहां पे है तो सारे के सारे दो हाइड्रोजन निकाल दिए और एक ऑक्सीजन भी निकाल दो। पीछे क्या फॉर्मूला बचेगा? कार्बन और दो ऑक्सीजन। तो मैं बोलूंगा CO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ दिस। इसके फॉर्मूला में से सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर बना के निकाल दो। तो दो ही हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन से एक वाटर बन सकता है, एक वाटर। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो बचा हुआ कंपाउंड जो भी बनेगा वो एनहाइड्राइड कहलाएगा। एनहाइड्राइड में कभी भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल HNO3।
HNO3 में हाइड्रोजन की संख्या चेक करो, ऑड नंबर है 1, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेने, अब 2 मॉलिक्यूल HNO3 के 2 मॉलिक्यूल। अब इसमें से सारे के सारे वाटर बना के निकाल दो हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो आपने लिख देने H2O बाहर निकाल दो, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकालो, तो पीछे फॉर्मूला बनेगा N2O5, क्योंकि टोटल 6 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन तो वाटर बनाने में खर्च दिए, पीछे जो बचा N2O5 दैट इज एनहाइड्राइड। सो अगर ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर, तो उसके 2 मॉलिक्यूल ले ले, तो वाटर निकाल दो, सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाने चाहिए, सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, हाइड्रोजन की संख्या इवन नंबर है, तो डायरेक्ट वाटर निकाल दो, सारे के सारे हाइड्रोजन निकाल दो वाटर की फॉर्म में, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हटा दो, पीछे क्या बचा? SO3। सो SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ दिस एसिड। इसी तरह H2SO3 आ गया, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दो, SO2, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ दिस। HClO4, ऑड नंबर आ गया हाइड्रोजन, ऑड नंबर, तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो। अब यहां से पानी निकाल दो, कितने निकालोगे? 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, तो वाटर निकाल दो, क्योंकि वाटर में से 2 हाइड्रोजन ही निकलेंगे, यहां पर है ही 2 हाइड्रोजन, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ही निकलेगा। 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ही अपने पास है, तो फॉर्मूला क्या बचा? Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ दिस एसिड। अब मुझे आप ये करके दिखाओ, व्हाट इज एनहाइड्राइड ऑफ H3BO3? सारे हाइड्रोजन निकालने, ऑल H3BO3 क्या डबल करें या नहीं करें? यस, सिंगल रहने दे, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, सारे हाइड्रोजन निकालने वाटर की फॉर्म में, कुछ बचना नहीं चाहिए हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे H3BO3 के 2 मॉलिक्यूल ले लो और वाटर निकाल ले। कितने वाटर निकालने? हाइड्रोजन है कितने संख्या में? 3 और 3 6, तो यहां 3 वाटर निकाल दो, 3 और 3 6, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, वाटर रिमूव करना है, तो 3 वाटर निकाल दो, यानी कि 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन हटा के क्या बचा? B2O3, B2O3। अब H3PO4 के साथ करो ऐसा, ऑड नंबर आ गया, 3 हाइड्रोजन की संख्या ऑड नंबर है, डबल करके ऑल हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकालो, क्या बनेगा फॉर्मूला? H3PO4 का एनहाइड्राइड P2O5, शाबाश, P2O5। इसका बनाओ, व्हाट विल बी एनहाइड्राइड? P2O3, क्योंकि ऑड नंबर आ गया, तो 2 मॉलिक्यूल लेके रिमूव ऑल हाइड्रोजन एज ए वाटर, 3 वाटर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन हटाने, 6 के 6, सो 3 to the 6, देन इट विल बी P2O3। इसके लिए करो, HNO2 का क्या आएगा? एनहाइड्राइड, शाबाश, N2O3, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल के N2O3, दिस इज एनहाइड्राइड। अब जो एक काम है, जो मैं इस चैप्टर में से आपको शीट में से छुड़वा रहा हूं, जो आपने खुद करना है, कहीं एक्सेप्शन नहीं है, कहीं एक्सेप्शन नहीं है, आप ध्यान से सुनो। ये चैप्टर हो चुका है अब खत्म, लेकिन शीट में इससे कुछ रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा चीजें दिखेंगी, वो कुछ नहीं करनी, शीट आप डायरेक्टली सॉल्व करो। लेकिन इस चैप्टर का फाइनल टच कंप्लीशन कब होगा? जब आपको वो सारे एनाइंस 52 to 53 एनाइंस सारे याद होंगे। अगर वो आपको याद है
तो आपका ये चैप्टर रेडी है। अगर आपको वो एनाइंस की लिस्ट नहीं याद, इट्स अ बिग जीरो। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो आएगा वो उस आयंस की लिस्ट में से आएगा जो मैंने आपको याद करवाने को बोली है। थ्योरी में बहुत कुछ दिया है, आपको जितना मैंने नोट्स में करवाया इट्स मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि ये वाकई में अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, ये आपको बेसिकली नाम याद कराने के तरीके बताए गए हैं। तो जो असली काम है वो है जो आपको मैंने आयंस की लिस्ट दी है। अगर वो याद है तो बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्शनली गुड। आने वाले टाइम में इनऑर्गेनिक में डर नहीं लगेगा। अगर नहीं याद किया तो भैया ऐसी तैसी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, ये चैप्टर कंप्लीट है, आपको छुट्टी दे रहा हूं, क्लास खत्म। सो नेक्स्ट क्लास से हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 2 क्लासेस में। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।